हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर 4। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल में विजिट करके देख सकता है। इन सब के पीडीएफ्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। दे आर कम्प्लीटली एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बेस्ड एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा आता है टॉपिक ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में है टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन अ वाटर बाथ। आपको लेना है 3 ml का इथेनॉल और उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और वाटर बाथ में उसे क्या करना है, वार्म करना है। यानी कि वाटर रख के वाटर हीट होगा तो उस हीट से आपको हीट करना है, डायरेक्ट हीट नहीं देना है। आपके टीचर आपको अच्छे से कराएगी, अभी समझते हैं। ऐड 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को आपको यहाँ पे ऐड करना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सोल्यूशन के Does the color of the potassium permanganate persist करता है when it is added initially? ठीक है। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का ये परसिस्ट नहीं करता है इनिशियली, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है आपका ये अल्कलाइन होता है। ये एक्ट करता है कैसे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे क्या करता है, एक्ट करता है। व्हेन इट इज़ एडेड टू इथेनॉल, जो इथेनॉल होता है वो आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इथेनोइक एसिड बनाता है यहाँ पे। इस रिएक्शन के टाइम पे जो पर्पल कलर होता है आपका परमैंगनेट आयन का होता है। यानी किसका होता है, परमैंगनेट आयन का मतलब होता है Mn4 नेगेटिव आयन का होता है आपका क्या, पर्पल कलर होता है। ये डीकलराइज हो जाता है या फिर डिसअपीयर बोल सकते हैं इसको, हो जाता है क्योंकि ये क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है टू कलरलेस फेंट पिंक स्टेट में, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, Mn2 पॉजिटिव बोलेंगे आपका। एज लॉन्ग एज देयर इज इथेनॉल जो प्रेजेंट रहेगा टू बी ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए, जो एडिड पोटेशियम परमैंगनेट होगा आपका ये कंज्यूम होता जाएगा एंड इट्स कलर जो होगा ये वैनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड, तो यहाँ पे क्या है, जो कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वो परसिस्ट करता है जब उसे ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो उसे क्या कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। जब एक बार इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका इथेनोइक एसिड के अंदर, देन देयर इज़ नो मोर रिएक्टेंट लेफ्ट होगा टू रिड्यूस द पोटेशियम परमैंगनेट, और एनी एडिशनल ड्रॉप्स जो होंगी पर्पल एल्कलीन यानी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के, वो क्या रह जाएंगे, आपके अनरिएक्टेड रह जाएंगे। कॉज करता है पर्पल कलर टू परसिस्ट इन द सोल्यूशन, इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है आपकी अब यहाँ पे हो चुकी है। क्योंकि ये है ऑक्सीडेशन के बारे में हमने क्या कर रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस जो होते हैं कैपेबल होते हैं ऐड करने के ऑक्सीजन के, जैसे हमने जाना ये सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जिसको हम बोलेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड, यानी कि ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका इथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज़ एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटीरियल, यानी कि इसमें क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का एडिशन करवा देंगे। हैंस इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एक तो हो गया आपका अल्कलाइन KMnO4 जिसे हम बोलते हैं, दूसरा एसिडिफाइड आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। In addition, unsaturated hydrocarbons and hydrogen in the presence of catalyst such as palladium या फिर निकल के हमको देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इन डबल बॉन्ड को ये ब्रेक कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। कैटलिस्ट जो होते हैं ये सब्सटेंस होते हैं दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर या फिर प्रोसीड करना एट डिफरेंट रेट विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। ये रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्शन को अकर करवाते हैं या आगे बढ़ाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल एज द कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स, वाइल द एनिमल फैट्स के जो होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे एक एड्स आते हैं टीवी में, सम वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हेल्दी एनिमल फैट्स होते हैं, जनरली कंटेन करते हैं किसको, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल्स कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, शुड बी चूजन फॉर द कुकिंग ऑयल, यानी कि जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये आपके क्या अनसैचुरेटेड है।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। हावेवर सनलाइट और क्लोरीन की प्रेजेंस में इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट चेन रिएक्शन। क्लोरीन रिप्लेस करता जाता है इसमें हाइड्रोजन एटम को 1 by 1 करके, और इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे बोलते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। जैसे कि यहाँ पे CH4 है, तो CH4 में सबसे पहले यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट क्लोरीन यहाँ पे तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है आपका, एक H हट जाएगा, -1H और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, एक Cl जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर से ये होगा यहाँ पे, जब तक यहाँ पे सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन आपका चलता रहता है, एक चेन रिएक्शन होता है ये। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। इथेनॉल को हम बोलते हैं कॉमनली अल्कोहल भी बोलते हैं। एक्टिव होता है इंग्रेडिएंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर। इन एडिशन बिकॉज ये गुड सॉल्वेंट होता है, यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, जैसे कि टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप्स हो गया और मैनी टॉनिक्स हो गए। इथेनॉल जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर हर प्रोपोर्शन में। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज drunkenness. Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice. However, intake of even a small amount of pure ethanol, जिसे हम बोलते हैं यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, ये लीथल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है यूज़ करना। Also, long-term consumption of alcohol can leads to many health problems. नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की। अगर यहाँ बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। सोडियम लेंगे, इथेनॉल लेंगे, हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ इथेनॉल। द प्रोडक्ट इज आपका क्या बना है, सोडियम इथॉक्साइड बना है यहाँ पे। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल्स? आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन में विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल में। क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जब कंसनट्रेशन फॉर्म में लिया जाता है तो यह कर देता है वाटर को वहाँ से निकाल लेता है। वाटर निकालने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन, यानी कि यहाँ इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स। जब लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल को कंज्यूम किया जाता है ये स्लो कर देता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस एंड फाइनली स्टपर। जो इंडिविजुअल होता है ये फील कर सकते हैं रिलैक्स विदाउट रियलाइजिंग दैट उनके जो सेंस ऑफ जजमेंट है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, ये सब क्या हो चुकी है, इम्पेयर्ड हो चुकी है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल जो होता है इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कैन कॉज डेथ। मिथेनॉल जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू मिथेनॉल में इन लीवर। मिथेनॉल जो है आपका रिएक्ट करता है रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल और कोगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को इन मच द सेम वे जैसे कि एग कोगुलेट हो जाता है जब उसे कुक करते हैं। मिथेनॉल जो होता है अफेक्ट करता है ऑप्टिक नर्व को, कॉज करता है ब्लाइंडनेस। इथेनॉल जो है ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। टू प्रिवेंट करना इसका मिसयूज़ इथेनॉल का प्रोड्यूस होता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मिथेनॉल। डाइज जो होती हैं आर ऑल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू एज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजली। इसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी 4.6 टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन। आपके टीचर यहाँ पे आपको बताएंगे ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेन्स। बहुत स्मॉल अमाउंट लेना है इनटू इथेनॉल में। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, क्या गैस रिलीज होती है जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्शन होता है जब रिएक्शन होता है यहाँ पे किसका, अल्कोहल का, और किससे, आपका अल्कोहल और इथेनॉल का रिएक्शन होता है यहाँ पे। यानी कि क्या इथेन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Na प्लस CH3 CH2OH ये देगा हमको 2
CH3CH2ONA, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस से प्लस H2 गैस यहाँ रिलीज होएगी। H2 गैस रिलीज होने का मतलब यहाँ पे क्या सुनाई आएगा आपको, पॉपअप साउंड सुनाई आएगा यहाँ आपको। द हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ एफरवेसेंस, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब टेस्ट करेंगे इसको तो पॉपअप साउंड सुनाई आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सोडियम मेटल जो है रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ, प्रोडक्शन हो रहा है सोडियम इथॉक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस इज विजिबल किस फॉर्म में, यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में आपको क्या हो रही होगी, ये विजिबल हो रही होगी। टेस्ट कर लेंगे इसको, पॉपअप साउंड आ जाएगा जब मैचस्टिक इसके पास लेकर के जाएंगे। अल्कोहल एज अ फ्यूल, शुगर केन प्लांट्स जो होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स होते हैं जो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेस, जो इसको फर्मेंट करते हैं और ये अल्कोहल बनाता है। सम कंट्रीज नाउ यूज़ करती हैं अल्कोहल को एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, सिंस ये जो है एक क्लियर फ्यूल है और ये राइज करता है टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो होता है ये कॉमनली इसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड, बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का जो होता है वाटर में, इसको हम बोलते हैं विनेगर, जो कि वाइडली यूज्ड होता है आपका प्रिजर्व करने के लिए पिकल्स वगैरह को। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनोइक एसिड का ये 290 केल्विन होता है और हेंस यूज होता है फ्रीज करने के लिए ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड क्लाइमेट्स। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि जब ठंडी होती है तो ये क्या हो जाता है आपका, जम जाता है, जिस करके इसका नाम क्या दिया गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली करेक्टराइज करते हैं बाय देयर एसिडिक नेचर से। हावेवर मिनरल्स एसिड जो होते हैं जैसे HCl हो गया, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके वीक एसिड्स होते हैं। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो अपने आप को ईजिली आयनाइज कर देता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। एक्टिविटी 4.7 है, कंपेयर करना है आपको pH वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय लिटमस टेस्ट, यस दोनों क्या है, एसिड ही तो है। डाइल्यूट एसिडिक एसिड और डाइल्यूट HCl जो होता है ये एसिड है, ये टर्न कर देंगे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। जो लिटमस टेस्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बट डज नॉट शो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो शो करता है डिफरेंट कलर फॉर ईच एसिड, यानी कि डाइल्यूट HCl के लिए वो शो करेगा रेड कलर जो इंडिकेट करता है लो pH को, और डाइल्यूट एसिडिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है उसके लिए शो करेगा ऑरेंज या फिर येलो कलर को शो करता है, जो इंडिकेट करता है कि इसकी pH वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, 3 से 4 के बराबर है। ये जो डिफरेंस है इनके pH में कलर वैल्यूज़ का, दे आर नॉट इक्वली एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आपका, HCl होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी 4.8। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक 1 ml ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद द ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। वार्म करना है उसको इन अ वाटर बाथ, जैसे यहाँ दिखा रखा है, फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स तक का। pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the mixture। जब इसको स्मेल करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रूटी ऑर्डर जैसा आपको यहाँ पे क्या आता है, स्मेल आता है, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है आपका, ईस्टर का आपका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहले आता है ईस्टर फॉर्मेशन यानी कि एस्टेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ये रिएक्शन क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा था ऊपर, ये कौन कराता है आपका, इथेनोइक एसिड, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच की रिएक्शन होती है और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमने लिया है इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन्होंने मिल करके क्या बनाया आपका, एक ईस्टर का फॉर्मेशन करा है। जनरली ईस्टर जो होते हैं कि स्वीट स्मेल के होते हैं सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। जब इसे ट्रीट कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ, जो कि एक अल्कली होता है, तो ये ईस्टर क्या करते हैं, वापस से आपका अल्कोहल बना देते हैं और सोडियम सॉल्ट बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, क्योंकि ये यूज़ होती है इन प्रिपरेशन ऑफ सोप में, और सोप्स जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं किसके, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन्स के, यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन में हम देख सकते हैं। ये ईस्टर है, ईस्टर को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे इथेनॉल का और सोडियम इथॉक्साइड का।
नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेस, मिनरल एसिड जैसे कि HCl हो गया। जब एथेनोइक एसिड के साथ आपका रिएक्ट करते हैं विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका फॉर्मेशन होता है सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन होता है। साथ में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्टिविटी हमें कहता है यहाँ पे आपको सेटअप करना है एक अपैरेटस। टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेना है यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3 और डाइल्यूट इथेनोइक एसिड हो गया आपका यहाँ पे क्या आपका CH3COOH ये हो गया, और सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आपका शो होता है एफरविसेंस होता है यहाँ पे। एफरविसेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बबल जैसा फॉर्मेशन होना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपका यहाँ पर CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम ये रिएक्शन में देख सकते हैं। अब आता है पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से हम पास करते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जो पहली रिएक्शन आती है हमारे पास उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब यहाँ पे ये बन जाता है, इसके बाद जो इसको लाइम वाटर से पास करते हैं किसको, CO2 को, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में। कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी टेस्टिफाइड बाय दिस, इसको टेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। जो लाइम वाटर होता है आपका ये एक स्टैंडर्ड केमिकल टेस्ट होता है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के साथ इंस्टेड ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। जब इसके साथ फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे तब भी क्या होता है, सेम इसका फॉर्मेशन होगा आपका CH3CONA, सोडियम आपका ये फॉर्मेशन होगा। So this will be your sodium acetate, water and carbon dioxide gas. So this was our discussion for today. I hope you like this video informative. If you do, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.